बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज़ आई। जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ, ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल खिलाकर मारना चाहती है क्या? ठीक है माँ जी, वापस ले जाती हूँ। रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तूने। माँ जी, मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिप कर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया ख़त्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज़ लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? कोई जवाब नहीं पाकर सास फिर चिल्लाई, भूखे मारेगी क्या? बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से में बोली, ये क्या है? मुझे नहीं खाना, ये ले जा। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन गई है। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज घर में पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोजन बनाया। सुबह के 10 बज गए। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था, जिसे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठा लाए। एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकी। उसके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा। बस यही बोल के छोड़ दिया कि सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए थे। उसके पति के ऑफिस के दोस्त भी खाना खाने बैठे हुए थे। पति चिल्लाता, यहाँ सब्जी दो, तो सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है। फिर कोई चिल्लाता, पापड़ ले आओ। इधर उधर आखिरी में उसके पति के दोस्त के ऊपर सब्जी देते वक्त थोड़ी सी सब्जी गिर गई। पति गुस्से में 2 झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए बोला, जाहिल कहीं की, देख कर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे में चली गई। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया, कैसी अनपढ़ गंवार बीबी ला रखी है तूने। उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया था। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी कर दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे एक जोर का थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने बहू को मारा, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। और तूने इस लड़की को इसलिए मारा कि दोस्त के ऊपर थोड़ी सी सब्जी गिर गई। अरे गलती किससे नहीं होती। सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया, ना दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रही। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू ले आना, जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, ये मेरी बहू भी है, बेटी भी, मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है, पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती, और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आऊं। याद है ना तुम्हें छुटकी की दादी, अपनी बहू की करतूत। सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हारे बेटे बहू तुम्हारी परवाह किए बिना तुम्हें छोड़कर घूमने चले गए थे। मेरी इस बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने जाती थी, और तुम इसे जाहिल बोल रही हो। जाहिल तो तुम सब हो, जो कोयले और हीरे में फ़र्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहू सिसकियाँ लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई, भोजन परोसा और बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते देखा तो बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हैं, मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया।
सास भी रो दी और कहा, चल खाना खा ले। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।